खुशामदीद। और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफ़िला कामुकी से मुरीद के पहुंच गया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस जलसे की शिरकत के लिए स्टेज पर पहुंच चुके हैं और उनकी सिक्योरिटी का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। एक बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद का सिलसिला भी मुरीद के में जारी रहा और वो तमाम अफराद जो कामुकी में मौजूद थे उनका भी एक काफ़िला इस काफ़िले के साथ आ मिला और मुरीद के तक का सफ़र तय किया गया। अब मुरीद के में ये काफ़िला पहुंच चुका है और स्टेज भी सजाया जा चुका है। कारकुनों की एक बड़ी तादाद है जो वहां पर मौजूद है और जलसे की तमाम तैयारियां कुछ ही देर पहले मुकम्मल कर ली गई थी और नवाज शरीफ की तारीखी रैली का आज चौथा दिन है। लेकिन नून लीगी मत वालों के जोशो खरोश में किसी भी किस्म की कोई कमी देखने में नहीं आ रही। जगह जगह कैंप्स कायम किए गए हैं और हर जगह रैली का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। आप मनाजिर में भी देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी के हिसार में स्टेज पर पहुंचे हैं और ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, साद रफ़ीक और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं जो कि इस काफ़िले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ इस जो जलसा है इससे खिताब कर रहे थे और अब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ स्टेज के बाद डाइस पर आ रहे हैं और वो अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। कामों की पंजाब का एक वो इलाका है जहाँ पे नून लीग की अक्सरियत भी देखने में आती है और नून लीग का एक गढ़ है जो कि यहाँ पर मौजूद है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब अपने कारकुनान से खिताब करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तारीखी मनाज़िर मुरीद के में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँच गए हैं। मुरीद के उनके कॉन्वॉय यहाँ पहुँचा और जिस तरह तवक्को की गई थी कि वो यहाँ पर अवाम से खिताब करेंगे और उनका खिताब अब बस शुरू ही हो रहा है। हाथ हिलाकर यहाँ मौजूद अवाम के नारों का जवाब दिया, उनके इस्तकबाल का जवाब दिया और ये मनाज़िर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। वो पीछे वालों को भी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कामोकी के भाइयों, कई दफा मैं पहले यहां आया हूं, बहुत दफा आया हूं, लेकिन इस तरह का कामों की मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। कामों की का ये जज्बा मुरीद के और मुरीद के का पीछे वाला जज्बा, मुरीद का ये जज्बा अगर सलामत है तो इंशाअल्लाह खैर ही खैर है, खैर ही खैर है। उदास मत हो, फिक्र मत करो, गम मत करो, इंशाअल्लाह आपकी फतह हो रही है। ये फतह है, ये जीत आपकी है, हार उन लोगों की है जिसने कौम को 70 सालों से यरगमाल बनाया हुआ था। पाकिस्तान के अवाम, 20 करोड़ अवाम पाकिस्तान के असली मालिक हैं या नहीं है? पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ही इस मुल्क के असली मालिक हैं। चंद लोग पाकिस्तान के मालिक नहीं हो सकते। चंद लोग पाकिस्तान के मालिक हो सकते हैं। मुझे कामों की वाले जरा बताओ, दिल से पूछकर, मुरीद के वाले मुझे बताएं, दिल से सोचकर पूछकर, पाकिस्तान के असली मालिक कौन? पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम। मैं फिर सवाल पूछता हूं, पाकिस्तान के असली मालिक कौन? इंशाअल्लाह हम
अल्लाह के फजलो करम से अब 70 साल हो गए हैं। इंशाअल्लाह उनको मालिक बनाएंगे। मुरीद के बुजुर्गों भाइयों, आज नवाज शरीफ आपके पास आया है। नवाज शरीफ आपके पास आया है। आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना के इस्लामाबाद भेजा था या नहीं भेजा था? निकाल किसी और ने दिया। फैसला आपको कबूल है? ये फैसला आपको मंजूर है? हाँ, अगर नवाज शरीफ ने करप्शन की होती, नवाज शरीफ ने एक पाई की भी करप्शन की होती, तो नवाज शरीफ को आप कान से पकड़ के बाहर निकाल देते। मेरी आंख शर्म से उठ ना सकती। लेकिन आज जो ज्यादती हुई है, कोई करप्शन नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई सरकारी फंड में खुर्द बुर्द नहीं हुई। हाँ, कहते हैं निकाला किस लिए? इसलिए निकाला कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली। यार ठहर जाओ भाई, कभी बाप भी अपने बेटे से तनख्वाह लेता है? अगर ले भी ले तो क्या हर्ज है भाई? इस बात पे वज़ीर आज़म को निकाल देते हैं। तो आज मुरीद के वालों को मैं पूछता हूं कि मुरीद के वालों, आपको ये फैसला मंजूर है? इस मुल्क को बदलना होगा। आपकी पर्ची, वोट की पर्ची की क्या हैसियत है? आपकी वोट की पर्ची अगले फाड़कर, चंद लोग फाड़कर आपके हाथों में पकड़ा देते हैं। क्या ये तौहीन आपको मंजूर है? आप जिसको वज़ीर आज़म बनाए, आपने 2013 में मुझे बनाया। मैं दिन रात आपकी खिदमत कर रहा था या नहीं कर रहा था? बिजली पहले से बेहतर हो रही है या नहीं हो रही? वो 2013 में ना चूल्हा जलता था, ना पंखा जलता था, ना ट्यूबवेल जलता था, ना कारखाना जलता था। और आज और मुल्क की आपकी खिदमत कर रहा था मैं। दिन रात खिदमत कर रहा था। सड़कें बन रही थी, मोटरवे बन रहे थे। कराची पेशावर से मोटरवे बन रही है और बलोचिस्तान की तरक्की हो रही थी। पाकिस्तान में सी पैक पाकिस्तान में बन रहा था। और मैं आपको बताऊं, ये जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं, इनको रोजगार मिलना शुरू हो गया था। और मैं इंशाअल्लाह ये अल्लाह के फजलो करम से ये बात करता हूं, अगर तरक्की की यही स्पीड जारी रहती तो अगले 2-3 सालों में पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा हो जाता। यहां कोई बेरोजगार ना होता। सबको अल्लाह के फजल से इज्जत की रोटी मिल रही होती। ये 70 सालों से ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का नाम लो जहां ये मजाक आज हो रहा हो, जहां ये खेल तमाशा हो रहा हो। है कोई मुल्क इस खित्ते में जहां जिस तरह का पाकिस्तान की कौम के साथ ये घिनौना मजाक हो रहा है? किसी और मुल्क में दुनिया में नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान में। क्या इसको बदलना होगा? इसको बदलना होगा।
आपके वोट का एहतराम होगा, इस मुल्क के अंदर होगा। इंशाअल्लाह मैं करवाऊंगा, मुस्लिम लीग नून करवाएगी इंशाअल्लाह। आपके वज़ीर आज़म को रुसवा करके, उसकी तस्लील करके बाहर निकाल दिया जाए। क्या ये पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को मंजूर है? तो फिर क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए इस मुल्क के अंदर फिर क्या होना चाहिए? एक इनकलाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनकलाब के लिए तैयार हो? पाकिस्तान दुनिया में रुसवा हो रहा है। ये जो फैसला हुआ है, ये दुनिया में रुसवाई का बायस बना है, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना है। क्या ये रुसवाई और बदनामी आपको मंजूर है? इस वक्त लोग, दुनिया जो है, इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान की दुनिया में तौकीर, पाकिस्तान की इज्जत पे आंच आ रही है। मुझे ये मंजूर नहीं। हम तो मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पे लेके जाना चाहते थे, और जो ले जा रहे थे, आज पाकिस्तान के अंदर अंधेरे खत्म हो रहे थे, रोशनियां दोबारा आ रही थी, और सिर्फ बिजली नहीं आ रही थी, बिजली सस्ती भी हो रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अगर आपका ये जज्बा सलामत रहे, आपका जज्बा सलामत है ना? आपका जज्बा सलामत है? अगर ये जज्बा सलामत है, इंशाअल्लाह आप एक इज्जतदार शहरी बनेंगे। आपकी औलाद, आपके बच्चे इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर इज्जत वाली रोजी कमाएंगे, और पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर जाएगा। ये मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके साथ वादा है। लेकिन हमने इस मुल्क के अंदर ये तब्दीली और इनकलाब लेके आना है। इस इनकलाब के लिए आप नवाज शरीफ का साथ दोगे? दिल से पूछ के बताओ, दिल से सवाल पूछ के बताओ, जवाब दिल से मांगो, ऐसे नहीं, जुबानी नहीं, दिल से। इसके लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आपके हाथों में हाथ डालकर चलेगा। कभी आपको धोखा नहीं देगा नवाज शरीफ, कभी धोखा नहीं देगा। कभी आपसे बेवफाई नहीं करेगा नवाज शरीफ, आपसे इंशाअल्लाह हमेशा वफा करेगा। भाई मुरीद के वालों, मुरीद के मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये जज्बा जो मैं मुरीद के में आज देख रहा हूं, ये वाकई एक इनकलाब और तब्दीली का पेश खैमा है। ये एक पेश खैमा है तब्दीली का और इनकलाब का, हमारे मुल्क की तौकीर का, हमारे मुल्क की इज्जत का, हमारे मुल्क की दुनिया की मुल्कों की सफों में एहतराम का। अगर ये ना हुआ तो दुनिया में हमारा कोई एहतराम नहीं करेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। हमें ये बेइज्जती मंजूर नहीं है। ये खुददार कौम है, खुददार कौम, और मुरीद के लोग बहुत खुददार लोग हैं। मुझे बड़ी तवक्कुआत हैं कि इंशाअल्लाह मुरीद के अवाम हक का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे। ये सच्चे और खरे लोग हैं, नवाज शरीफ के बावफा साथी हैं, और नवाज शरीफ आपका बावफा साथी है।
आज मैं यहाँ से फैसला करके निकल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, इंशाअल्लाह ये फैसला हो जाएगा। ये मुल्क 20 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये चंद लोगों की जागीर नहीं है। 20 करोड़ अवाम का मुल्क है और 20 करोड़ अवाम को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, आज जज्बा दे के मेरा दिल बाग हो गया है, बाग। मैं हर जगह पे यही जज्बा देखता आया हूँ। आज मुरीदके में जज्बा देखकर मैं ईमान से कहता हूँ, ये जज्बा और ये अवाम का समुंदर मैंने मुरीद में जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मुरीद के वालों, आपको मुबारक हो, जो आपने वादा किया है याद रखना और इस जोश को ठंडा नहीं होने देना। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का पैगाम आप तक पहुंचेगा। जब नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचे, फिर मेरे हाथों में हाथ डाल के मेरा साथ देना, मेरे कदम से कदम मिला के चलना। वादा है? जोर से बताओ, वादा है? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान मुरीदके में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एक मरतबा फिर पुरजोश खिताब देखने में आया गुजरांवाला गुजरात की तरह। और आपको बताएं कि उन्होंने यहाँ बात करते हुए कहा कि 2013 में ना पंखा चलता था, ना ट्यूबवेल, ना कारखाना। चंद लोग आपके वोट की पर्ची फाड़ देते हैं। मैं दिन रात मुल्क की खिदमत कर रहा था। उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि बलूचिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान में सी पैक बन रहा है, मुल्क भर में मोटरवेज बन रही थी, बलूचिस्तान की तरक्की हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। और उन्होंने बात करते हुए कहा कि 70 सालों से पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। एक पुरजोश खिताब किया उन्होंने यहाँ पहुँचने के बाद। और इस वक्त भी आपने देखे मनाजिर के जब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं डाइस से खिताब करने के बाद, तो आवाम को हाथ हिलाकर उन्होंने जवाब दिया। मुरीद के आवाम से वादा लिया कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हाथ में हाथ मिलाकर साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि